गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग जो कि नर्सिंग असिस्टेंट पेपर 2021 28 फरवरी को जो भी हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी नर्सिंग असिस्टेंट दिए हैं उनका जितने भी सवाल है हमने टाइप करके रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होनी चाहिए, कैप्रिकॉर्न नहीं है। जो कि इंडिया के थ्रू पास होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों, आप करेक्शन कर लीजिएगा। कैप्रिकॉर्न आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाता है। अगला देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वाज इन्वेंटेड बाय, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया था। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वाटिकन सिटी जो है आज के टाइम पे मेंबर ऑफ यूएनओ नहीं है। द इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर उपस्थित है? बेंगलुरु के अंदर आप देख सकते हैं, और साथ साथ इसरो भी वहीं पर है दोस्तों। हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा गया, जो कि कहाँ पर है? मनीला में उपस्थित है दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज डजेंट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंग्लैंड है दोस्तों, जहाँ पे आप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आज भी। द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जो कि जुपिटर है दोस्तों, बाकी छोटा मर्क्यूरी है। हु ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन द पब्लिक मीटिंग इन जलियांवाला बाग? 1919 में जनरल डायर जो है, जो कि इसको ऑर्डर दिया था सबको मारने के लिए। नियर अबाउट 376 पीपल मर गए थे, और उधम सिंह जो है जनरल डायर को जाके मार दिया है आफ्टर 19 ईयर्स। गोल्डमैन अवार्ड जो होता है, दे आर गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, ऐसे कौन सा फील्ड में दिया जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए इस तरह का गोल्डमैन अवार्ड्स दिया जाता है। ऑन विच डे यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को, जो कि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप किए थे। द डायमीटर ऑफ द सर्किल, जो कि यहाँ पे इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, 4a इज इक्वल टू 2πr है दोस्तों। और हुज एरिया दिया गया है, जो कि वहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3136 यानी 56 स्क्वायर बनता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2a इज इक्वल टू r आएगा, तो r इज इक्वल टू 112, तो यहाँ पे 2πr आपका आंसर आ जाएगा 704। अगर वो कहता है कि πr स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो आप πr स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 20% ऑफ 60 पूछा गया है, जो कि 1/5 इंटू 60 12 दोस्तों। एक टीवी सेट को बेचा गया है 16,756 में, और प्रॉफिट जो कि 18% मिला है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी पूछा है, जो कि यहाँ पे 14,200 इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी है दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे किया है। अगला देखिए दोस्तों, एक बंदा है जो कि कवर किया जर्नी को 48 मिनट्स में 12 किलोमीटर के हिसाब से। अगर वो 12 किलोमीटर के हिसाब से 48 मिनट्स में ट्रैवल किया, जो भी डिस्टेंस है उसके अपॉन जो कि 16/60 करेंगे, सो 36 मिनट्स में उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। 5 बॉय जो है 7 घंटे काम करते हैं और 35 गुड़िया बनाते हैं, यानी वर्क 1 दे दिया है। कितने बॉय जो है 66 गुड़िया बनाते हैं 3 घंटे के अंदर, जो कि इसका आंसर आपको 22 आपका आंसर आएगा, क्योंकि M1H1 डिवाइडेड बाय W1 वर्क 1, जो कि यहाँ पे दिया गया देखिए M2H2 डिवाइडेड बाय W2, आंसर 22 है दोस्तों। अगला फिजिक्स देखिए दोस्तों, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? हेड्स है दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं किस किस का क्या क्या है। रेड कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज़ में, यहाँ पे रेड कलर जो है यहाँ पे लीस्ट स्कैटर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाल लाल दिखता है दोस्तों। वहाँ पे जो भी है काफ़ी कम स्कैटर होता है। हीट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम हाइयर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू एक्चुअल मास ऑफ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो कि यहाँ पे जो भी होता है एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का कॉन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है दोस्तों। ये डिवाइस यूज टू मेजर द हाइट अबव द सी लेवल, जो कि ये डिवाइस अल्टीमीटर है दोस्तों, जो कि बाकी पोटेंशियोमीटर और एनीमोमीटर विंड के लिए होता है। ये अलग अलग डिवाइसेस आप जानते हैं। द लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बायोलॉजी में अगर देखा जाए, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज, जो कि यहाँ पे आइसोलेशन एंड वेरिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा कौन सा फॉलोइंग जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, जो कि आइसोलेशन एंड वेरिएशन इसका आंसर है दोस्तों। 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट है विटेकर है दोस्तों। अगला देखिए, द एंजाइम दैट इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल इन रेड ब्लड सेल्स, जो कि उसको कार्बोनिक
एनिड्रेस कहते हैं, एक ऐसा एंजाइम होता है जिसकी वजह से रिएक्शन रेट जो है बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर के अंदर रेड ब्लड सेल्स में जो होता है वो कार्बोनिक एनिड्रेस है दोस्तों। रिसस फैक्टर होता है डिस्कवर्ड बाय हु, लैंडस्टीनर एंड वीनर जो है RH फैक्टर इन्वेंट किया है दोस्तों, डिस्कवर किया है। व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, मेन पत्थर है दोस्तों जिसकी वजह से इस तरह का सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। व्हाट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन मसल जो भी होता है उसका जो बेसिक फीचर है वो आप स्ट्राइएटेड है दोस्तों, और साथ में वॉलंटरी भी आप देख सकते हैं। सो अंडर वॉलंटरी एज वेल एज स्ट्राइएटेड। ज़ीरोफ्थाल्मिया आप जानते हैं, इसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन ए यानी रेटिनॉल की वजह से होता है। बाकी रिकेट्स डी और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है दोस्तों, परनीशियस अनीमिया होता है। इचियोलॉजी क्या होता है, ये ब्रांच ऑफ जूलॉजी जो कि डील करता है स्टडी ऑफ फिशेस के बारे में, और बाकी आप लोग जानते हैं अलग अलग स्टडीज़ भी। हु इज़ नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, जिसको हम एर्नस्ट मेयर को कहते हैं, जो कि डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बुलाया जाता है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी जिसको हम कैरियोलॉजी भी कहते हैं, जो कि इस न्यूक्लियर साइटोलॉजी के बारे में। बाकी रेनोलॉजी यानी नोस के बारे में, न्यूरोलॉजी जो कि नर्व्स के बारे में, माइकोलॉजी जो कि फंगी के बारे में दोस्तों। आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है ये इसलिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल्स द थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए। द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश, इसको हम कहते हैं फिजिकल्चर, सेरिकल्चर सिल्कवार्म्स के लिए। बाकी एक्वाकल्चर जो भी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल फेवरेबल कंडीशंस डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसको हम कहते हैं एंट्रोफी कहते हैं दोस्तों, जो कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशंस डिस्पाइज चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंट्रोफी। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं। ये एक स्टडी है दोस्तों इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का। अगला देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इन द सेल इज रेफर्ड एज अ पावर हाउस, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल लाइसोसोम्स को कहते हैं। केमिस्ट्री अगर देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ग्राफाइट हम एज ए कंडक्टर हम लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। डायमंड एक इंसुलेटर है दोस्तों। ओर ऑफ आयरन के बारे में पूछा गया, जो कि मैग्नेटाइट जिसको हम हेमाटाइट भी कहते हैं। बाकी बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है दोस्तों। डोलोमाइट और एग्नीसाइट किसका आप चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के अंदर पेट्रोल या टेट्राक्लोरोइथैलीन आज के टाइम पे यूज़ किया जाता है ड्राई क्लीनिंग के अंदर। पहले केरोसिन यूज़ करते थे, पर आज के टाइम पे पेट्रोल और टेट्राक्लोरोइथैलीन यूज़ किया जाता है। ऐसे कौन सा अल्लाह है जिसको मेकिंग मैग्नेट्स में यूज़ किया जाता है, अल्निको को इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए। बाकी सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, जो कि आप जानते हैं क्रिस्टलिन और अमार्फस, ये दोनों जो है सॉलिड्स इस तरह का आप कह सकते हैं। क्रिस्टलिन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है जिनके अंदर ये सॉलिड्स को देखा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, सिस्टम इन विच देयर इज़ नो चेंज ऑफ मैटर, वर्क और एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स, जिसको हम कहते हैं आइसोलेटेड है दोस्तों। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, वर्क और एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स, आइसोलेटेड है दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग नोबल गैसेस डजेंट एग्जिस्ट इन एयर, जो कि आर्गन है दोस्तों, जो कि डजेंट एग्जिस्ट इन द एयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स कह सकते हैं। बाकी एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी फॉर द फास्ट ड्राइंग ऑफ न्यूट्रल गैसेस, जो कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है। इसको हम लोग लैबोरेटरी में फास्ट ड्राइंग ऑफ न्यूट्रल गैसेस की तरह यूज़ किया जाता है। विच आर द टू फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, ओजोन और ऑक्सीजन है दोस्तों इसका आंसर। बहुत आसान सवाल पूछे गए हैं। शिप्स एंड सबमरीन्स हैव बीन डिज़ाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस बेसिस पे ये सबमरीन्स को बनाया गया है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। नेम द गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द डोमेस्टिक कुकिंग गैस सिलेंडर्स के अंदर ब्यूटेन होता है। बाकी मीथेन बायोगैस होता है दोस्तों। रिड्यूसिंग एजेंट इसको हम दूसरा नाम दिया गया है, रिडक्टेंट एजेंट भी कहा जाता है। सो रिड्यूसिंग के एजेंट के साथ साथ रिडक्टेंट एजेंट भी इसको बोला जाता है। बस ये कुल मिला के हमने आप लोगों को डिस्कस करने की कोशिश की है। ऑक्सीडेशन जो है
इसको हम लोग लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन कर सकते हैं। एटम को डिस्कवर करने वाला रदरफोर्ड है दोस्तों। क्लाउड फ्लोट होता है एटमॉस्फेयर में क्योंकि इसकी लो डेंसिटी की वजह से। लिटमस इट आज ऑब्टेन फ्रॉम विच सोर्स, जो कि इसको हम लाइकेंस से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंसिडर ऑप्टिकल इल्यूजन, जो कि मिराज हम लोग कहते हैं, जो कि एक किस्म का ऑप्टिकल इल्यूजन है दोस्तों। बस ये सब चीज़ें आप याद रखने की कोशिश करिए। हमने मैक्सिमम आपको डिस्कस करने की किया है नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपना दोस्तों को भी शेयर करना।